कभी कभी सिविल केस जब कोर्ट में चलता है तो केस चलने के दौरान ही आप लोग देखते होंगे कि एडमिशन के टाइम पर ही केस में निर्णय भी हो जाता है, यानी जजमेंट और डिक्री भी पास कर दिया जाता है। लेकिन क्या यह चीज़ संभव है कि केस का एडमिशन के समय पर ही जजमेंट या डिक्री पास कर देना, या केस जब पूरा चलता है फाइनल आर्गूमेंट होता है, फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद जो जज साहब को लगता है उसके अकॉर्डिंग जजमेंट पास किया जाता है और फिर डिक्री पास किया जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, इन चीज़ों के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोग जानेंगे कि जब कोई सिविल सूट कोर्ट में फाइल किया जाता है, कोर्ट में जो एडमिशन का डेट होता है, तो क्या एडमिशन के टाइम पर ही केस में जजमेंट पास कर दिया जाता है? एडमिशन के टाइम पे ही केस में जजमेंट पास किया जा सकता है, या फिर पूरा केस चलेगा फिर जजमेंट पास किया जाएगा? तो इसे सिंपल मैं एक उदाहरण के द्वारा पहले समझाने का कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर मैं क्लेरिफिकेशन इसमें दूंगा। मान लीजिए आप कोई सिविल सूट जो जमीन से रिलेटेड है, वो सिविल सूट आप अपना ऑनरशिप प्रूफ करने के लिए कोर्ट में फाइल किए। मतलब आपका कोई दूसरा व्यक्ति जमीन पर कब्जा कर लिया है, उससे कब्जा खाली करवाने के लिए और अपना जमीन जो है कब्जा में लेने के लिए आपने चाहे तो सूट फॉर पोजीशन या फिर टाइटल सूट फाइल किया। अब दूसरे पार्टी को नोटिस किया, दूसरा पार्टी आया कोर्ट में। कोर्ट में जब वो आता है तो उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या आपका ये जमीन है? आपका यदि जमीन है तो आप प्रूफ करें इसे। तो उस व्यक्ति के पास चूंकि नाजायज गैर तरीके से पोजीशन रहता है, कब्जा रहता है जमीन पे, वो उस चीज को प्रूव नहीं कर पाता है। दोनों वकील साहब के बीच आर्गुमेंट चलता है, बहस चलता है। बहस के दौरान ये बातें आती है कि जो व्यक्ति केस फाइल किया है उस व्यक्ति के नाम से उस घर का या मकान हो या फ्लैट हो या दुकान हो या फिर कोई खाली जमीन हो, उस प्लॉट का ओरिजिनल सेल डीड है या एग्रीमेंट टू सेल है या पावर ऑफ अटर्नी है। उस जमीन का हाउस टैक्स जो करता है वह उस व्यक्ति ने उसको पेड करता है, उस व्यक्ति के नाम से हाउस टैक्स भी है, उस व्यक्ति के नाम से इलेक्ट्रिसिटी है, उस व्यक्ति के नाम से वाटर कनेक्शन है। सारा कुछ उस व्यक्ति के नाम से है जिस व्यक्ति ने सूट डाला है कब्जा खाली करवाने के लिए और अपने टाइटल को प्रूव कर रहा है वहां पे कि ये टाइटल मेरे नाम से है। लेकिन जिस व्यक्ति पे केस किया है, मुकदमा किया है, वह व्यक्ति उस चीजों को वहां पे प्रूव नहीं कर पा रहा है। जब आर्गुमेंट एडमिशन के टाइम पे ही होता है तो उस समय यदि जज साहब को लगता है कि नहीं, जिस व्यक्ति ने सूट फाइल किया है, केस फाइल किया है कोर्ट में, उस व्यक्ति के नाम से सारे डॉक्यूमेंट हैं और जिस व्यक्ति पे केस किया गया है वो डिफेंडेंट के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी जमीन का पेपर नहीं है, तो उसी समय ऑर्डर 12 रूल 6 यानी आदेश 12 नियम 6 के तहत जजमेंट पास कर दिया जाता है, निर्णय पास कर दिया जाता है और उस निर्णय के अकॉर्डिंग डिक्री पास कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, सीपीसी 1908 की जो कानून है, उसके ऑर्डर 12 और रूल 6 में यह चीज लिखा गया है कि जजमेंट ऑन एडमिशन, यानी केस का जब एडमिशन होता है, स्वीकार जब केस को किया जाता है, जब केस की स्वीकृति होता है कोर्ट में, यानी कि जब हम केस कोर्ट में फाइल करते हैं तो उस समय केस में जो चीज हमने लिखा है उन चीजों को जज साहब को बताना पड़ता है, फिर दूसरा पार्टी को नोटिस कर दिया जाता है, दूसरे पार्टी आते हैं, उसमें आर्गुमेंट होता है,
फिर जब सही लगता है जज साहब को तो केस को एडमिट करते हैं। अब एडमिशन के टाइम पे ही ऑर्डर 12 रूल 6 ऑफ सीपीसी में ये चीजें लिखा गया है कि यदि दूसरा पार्टी इस चीजों को प्रूव नहीं कर पाएगा तो उसी समय आर्गुमेंट पे जज साहब को लगेगा कि आर्गुमेंट सही नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वहीं पे निर्णय दे दिया जाएगा। केस चलने के दौरान भी यदि कहीं पे ऐसा होता है तो भी जजमेंट पास कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि सिविल सूट में घबराने की कोई बात नहीं है। किसी व्यक्ति को लगता है कि सिविल सूट जो है 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, कौन केस मुकदमा के चक्कर में पड़ेगा। देखिए, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो लॉ फील्ड के व्यक्ति नहीं हैं, जिनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, उनका सोचना ये कतई गड़बड़ नहीं है। वो सही सोचते हैं, सिविल सूट ज़्यादा चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, यदि आपके वकील साहब अच्छे हैं और आपने सही सूट डाला है, सही मुकदमा डाला है, तो आपके वकील साहब 1 से 2 डेट में ही एडमिशन के टाइम पे ही आपके फेवर में डिक्री को ले आएगा, आपके फेवर में निर्णय सुना दिया जाएगा। वो जज साहब के सामने इस तरीके से आर्गुमेंट करेंगे जिससे जज साहब को लगेगा कि नहीं, ये सूट सत्य है, मुकदमा सत्य है, और वहीं पे जो है आपके फेवर में मुकदमा आ जाएगा, डिक्री सुना दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप मुकदमा सही कर रहे हो, सही करने जा रहे हो, तो आप मुकदमा करने से ना डरें। सिविल सूट आप कोर्ट में फाइल करें। ये मत सोचें फाइल करने से पहले कि ये 5 साल, 10 साल या 2 साल, 4 साल चलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके वकील साहब अच्छे हैं तो 1 से 2 डेट में ही केस फाइनल, डिक्री आपके फेवर में आ गया। डिक्री करने के बाद आप डिक्री कॉपी लीजिए। उसके बाद यदि पार्टी जो है, जिस चीज़ का आपने मुकदमा डाला है, जैसे कि ज़मीन को खाली कराने का, तो उसका ज़मीन यदि आपका खाली नहीं करता है तो फिर एग्जीक्यूशन पेटिशन फाइल कीजिए उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, निष्पादित करने के लिए, और उसके बाद कोर्ट से बेलिफ अपॉइंट होगा, आपके ज़मीन आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़मीनी मामले ही, मान लीजिए रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, जो भी किसी भी प्रकार का सूट है, तो हमारे जो सिविल कानून है, दीवानी कानून है, उसमें ऑर्डर 12 रूल 6 आदेश 12 नियम 6 के तहत ऐसा प्रावधान है कि एडमिशन के टाइम पर ही जजमेंट दिया जा सकता है, निर्णय दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आपको यदि किसी भी प्रकार का लीगल सलाह हमसे लेना चाहते हैं आप, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल बुक करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। कॉल आप सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक करें, उसके बाद कॉल कृपया ना करें, और ये पेड सर्विस होगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।